नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, लोग कहते हैं किसकी है, लेकिन हम कहते हैं उसकी। ये मामला जो चल रहा है हमारे वाला, ये धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो चुका है। और आपको बता दें कि आपको हमने हर बार किसी न किसी जानी मानी पहचानी समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों से मुलाकात कराते हैं आपकी। इस बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नौजवान से जो बेहद ही नोटी, जिसको बोलते हैं बेहद ही शरारती हुआ करता था, लेकिन जैसे ही जीवन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और लाइफ एकदम से बदल गई। भारत सरकार ने 3-3, 4-4 बार इस नौजवान को अपने प्रोग्रामों में बुलाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बच्चा ये वाला गया। और उसके बाद जिस तरह से आज आपकी बात होने वाली है, आप कहेंगे आज का एपिसोड अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो चुका है और पूरा इंटरेस्टिंग। आज हम आपको पूरा इंटरेस्टिंग, कुमार विश्वास का तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन आज हम जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भी कुमार विश्वास को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज जयदीप सिंह तुल्ली से। आपको बता दें, जब ये बच्चा 10वीं में पढ़ता था तब ये पढ़ता नहीं था, शरारतें करता था। और इसकी शरारतें इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, घर के तंग, स्कूल वाले तंग, आस पड़ोस के तंग, तंग ही तंग। लेकिन ये लड़का था, ये पूरी तरह से मलंग था। हम सीधी बात करते हैं जयदीप सिंह से। जयदीप सिंह, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की, बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को जयदीप की तरफ से बहुत ही प्यार मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत नोटी था और अलग अलग, वो ज़िंदगी के अलग अलग रंग हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें ज़िंदगी के हर रंग को एंजॉय करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है, चाहे वो हमारा बचपन हो, चाहे लड़कपन हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसको अगर हम एंजॉय नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी अधूरी रहती है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपने बारे में एक बार कहा था कि वे तो बनदा ना खास रहिंदा आम बंदिया। मैं किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे लगता है कि उस ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद है कि वे तू बनदा ना खास रहिंदा आम बंदिया, जे तू लिखदा ना उत्ते देश देया बंदिया। आई राइट फॉर कंट्रीमैन, मैं देश के लोगों के लिए लिखता हूँ। जे तू लिखदा ना उत्ते देश देया बंदिया, उस घर दे चबारे मिट्ठी छन हो जावे, जिथे मापियां दी सेवा धन धन हो जावे। वे तू लिख के दो लैना बन फिरे बुल्ले शाह, ਵੱਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜयदीप ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਜੈ 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 ਹਰ ਥਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆ। शुक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं बात शुरू करने का ही तरीका ये नोटीपन का ही है। ये जब तक नोटीपन आपके अंदर या हमारे अंदर या हमारे गेस्ट के अंदर नहीं रहेगा तो लाइफ का जीने का मज़ा ही नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, जीवन के अंदर थोड़ा सा दिमाग शरारती नहीं होगा तो फिर बात कैसे बनेगी। जयदीप, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। और इसी बात से मुझे एक राजेश रेड्डी साहब का एक शेर भी याद आता है कि यहाँ हर शख्स हादसा होने से डरता है। हम अपनी लाइफ में कितने सीरियस हो गए हैं चीज़ों को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन बात का मूल्य क्या है कि यहाँ हर शख्स हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो माटी का, फना होने से डरता है। और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जयदीप, मुझे तो लगता है मेरी हर सवाल का जवाब एक कविता से दोगे। और मुझे लगता है कि आज का जो ये एपिसोड है तो बेहद ही खतरनाक अंदाज के अंदर सुपर होने वाला है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा दरअसल कोई इंटेंशनली नहीं होता है ये। कुछ चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं और जिस तरीके के हम एनवायरनमेंट में, माहौल में रहते हैं, जो चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं। और मुझे ये लगता है कि शायरी, कविता, लिटरेचर ये हमें जीना सिखाता है।
आप इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री को उठाएंगे, हिस्ट्री हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं कि लोगों ने कैसे जिया। चाहे हम मोटिवेशन की बात करें, दशमेश पिता जिन्होंने अपना सरबंस कुर्बान कर दिया, और उनसे जब पूछा गया कि आपने देश धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, तब उन्होंने कहा कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भयो अजीवत कई हजार। ये जो कविता है, ये जो शायरी है, ये जो मोटिवेशन है, ये हम सभी को जीना सिखाता है। चाहे हमारा हौसला हो, हमारे कितने भी इमोशंस हैं, सभी को डिफाइन करती है कविता, मेरा ये मानना है। आपकी कविता के साथ हम भी कुछ आपको बताते हैं आज। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जयदीप ने बहुत सुंदर बात कही है कि लोग आज कुछ ना कुछ होने से डरते हैं। लोग आज कुछ ना कुछ होने से डरते हैं, जिनसे डरते हैं उन्हीं पे मरते हैं, और उन्हीं पे इतना विश्वास करते हैं कि ये आदमी शायद मेरा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज की जो मानसिकता है जयदीप, लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि वो मन के अंदर जहर को पाल लेते हैं और कोशिश करते हैं मौका मिलते ही अटैक करें। ये मानसिकता जो है, आपको क्या लगता है ये बदल सकती है या नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहती है कि हम सकारात्मक तरफ की देखें, सकारात्मक साइड पर देखें, पॉजिटिव साइड की तरफ देखें। और मुझे ये लगता है कि ये सोच इस तरीके से बदल सकती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ खराब करता है, तो आप खुद पर सोचो। किसी ने आपको गाली दे दी फॉर एग्जांपल, तो आप सोचो कि उसने गाली क्यों दी, क्या रीज़न है उसका। अगर आप ये सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी भगवान का आदमी है, उसके अंदर भी वही आत्मा बसती है जो मेरे अंदर बसती है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। हो सकता है उस समय के लिए वो परेशान हो, किसी तकलीफ में हो, कोई भी कारण हो सकता है XYZ। लेकिन अगर हम जीवन में सिर्फ इतना कोशिश करें कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही खूबसूरत समाज में आ जाएंगे और ये समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये मुझे लगता है बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे धीरे धीरे, और अगर सभी लोग, ये एक इंसान से बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आपसे और मुझसे शुरुआत हो गई, हमने अपने हिस्से की राष्ट्रभक्ति कर ली, हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो हमने अपने हिस्से का काम पूरा किया, और आगे वाले पर है। अब जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपकी कोशिश को सलाम है कि आप पॉजिटिव सोच जो समाज में लेकर जाने की एक प्रयास है, उसको मेरा सलाम है। और अगर ये सुनने वाले लोग भी अपने जीवन में अप्लाई करें, वो ये सोचें कि अगर कोई बुरा करता है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, उसने ऐसा किया तो क्यों किया। और अगर किसी ने किया, बजाय कि हम वैसा ही वार करेंगे उस पर, किसी ने हमारे साथ दुश्मनी की, गाली दी, हमने भी पलट के गाली दे दी, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रहा? नहीं, फिर उसको प्रसाद तो मिलने से रहा फिर। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रसाद मिलने से रहा, लेकिन एक चीज़ होती है काउंसलिंग, उससे वो बदलेगा नहीं। आप इस बात को मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई भी जब शरारती होता है या फिर वो क्रिमिनल नहीं होता है, लेकिन जब वो जेल में जाता है, जेल से निकलता है, तो क्रिमिनल बन के निकलता है। ऐसा क्यों है, ये आप बताइए मुझे। दोस्तों ये सोच है, और आपको बता देता हूँ 9 शब्द हैं। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन कब क्यों कहाँ पे और कैसे। ये जो 9 शब्द हैं, अगर इसका मतलब आपको समझ में आ गया तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपके मन के अंदर दूसरे के प्रति घृणा जो चल रही है वो प्रेम में बदल जाएगा। इन शब्दों का ही तो खेल है जयदीप। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मंदिर मस्जिद की बात बहुत होती है, और एक मुझे शेर याद आता है इसी बात से, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के होते हैं, जिनकी वजह से मूल्य तौर पर लड़ाई होती है। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन आम लोग, जब मैं फेसबुक पर देखता हूँ तो लोग कमेंट्स में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, किसी मीडिया पर्सन के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं, किसी टीचर के साथ, किसी भी वजह से। उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर धर्म का भी आ जाता है। तो मुझे एक शेर याद आ जाता है उससे कि हंसते हैं हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना देते हैं ज़माने वाले। अरे शर्म की बात कहूँ या धर्म की बात कहूँ, एक ही जैसे हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। अगर हम अपने आप को समझें, सबसे पहली बात, हम हमेशा दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। यदि हम खुद को समझने की कोशिश में आ गए, इस प्रक्रिया में आ गए, तो इस समाज को खूबसूरत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा विश्वास है। हम बात करें कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसको बनाने वाले।
बिल्कुल कह सकते हैं। बनाने वाले भी एक ही जैसे हैं और गिराने वाले भी एक ही जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। जी। दोस्तों कोई फर्क नहीं, आप में भी और हमारे में भी और जयदीप के अंदर भी बिल्कुल भी फर्क है। तो इतनी सी, ये देखो, ये मतलब इतनी सी सोच का फर्क है। मनदीप ओ जयदीप या मनदीप, बात तो एक ही है। बिल्कुल बात एक है। आपको क्या लगता है ये सोच कैसे बदलेगी, या बदल सकती है, नहीं बदलेगी, कि वो इम्पॉसिबल बात है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा ये मानना है सोच बदलती है युवाओं से। और आप अगर देखें आज की डेट में तो युवा एजुकेट हो रहा है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है एजुकेशन का है। बच्चा जितना ज़्यादा एजुकेशन में आएगा, मुझे ये लगता है पर्सनली, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है जितना ज़्यादा हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ और लिटरेचर की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और ये सोच ज़रूर बदलेगी। क्योंकि आज की डेट में आप देखें युवाओं को चिंता है रोज़गार की तरफ, वो परेशान होते हैं, रोज़गार को करने की कोशिश करते हैं और नहीं मिल पाता है। जब भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है तो उससे दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि इंसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और एक है कि आबाद हो जाएगा। अगर हम आबाद होने की तरफ चलें, अगर हमारे पास ऑप्शंस आएँ, वो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? हमारी एजुकेशन से। अगर हमें एजुकेशन ऐसी मिली, चाहे वो काउंसलिंग के रूप में मिले, कोई एक ऐसा टीचर हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, हमारे पास हज़ार कारण हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के परेशान होने के, लेकिन हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी, हम सिर्फ एक कारण को ढूंढें कि इसमें खुशी क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है। अगर हमारी नज़र उस एक पॉजिटिव साइड को देखने में लग जाएगी तो समाज खूबसूरत होएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से देखता हूँ विकास जी, अगर आज मैं आपको एक सफ़ेद कागज़ दूँ और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट छोटा सा लगा के दूँ, आपका सारा ध्यान उस ब्लैक डॉट के ऊपर जाएगा, आपका ध्यान ये नहीं जाएगा कि पूरा कागज़ सफ़ेद है। ये मानसिकता बदलेंगे तो बदल जाएगी। अगर हम देखना शुरू कर देंगे सकारात्मक तरफ तो ज़रूर बदलेगा ये सोच। मतलब कि गिलास आधा भरा हुआ है, लोग कहते हैं आधा खाली है, और जो लोग भरा हुआ देख रहे हैं, ये बात बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, सब में आपको देख रहे हैं जी, और मैं चाहता हूँ कि हम तो बदलें जी, साथ में समाज भी बदले, एक नई सोच के साथ बदले। और यही बात अगर हम करें, कल की बात करें, कल जिस तरह से करनाल में हुआ, एक एजिटेशन किसान कर रहे हैं, 5 बार मीटिंग होती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नजर आया आपको? उसमें देखो, एक है कर्म, सबसे बड़ी चीज़ है जी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तव कर्मणि। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। और मुझे लगता है कि कल के अगर सिनेरियो की हम बात करें तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अधिकारी हैं, हम उनको बुरा नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसान हैं, वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सोच, एक बार मैंने लिखी थी, एक कविता लिखी थी पंजाबी में, कि चंगा कीरत करी जा बंदिया, पैजे ना उत्थे मात देखनी। उस रब दे मूरे मात ना वेखनी पए। चंगा कीरत करी जा बंदिया, पैजे ना उत्थे मात देखनी। जो भी करना तू कर इसे वेले, किसे नी गल बाद पुछनी। रंगा मेरिਆਂ दा कर शुकराना, जिन्हां दे नाल तैनू रंगिया। जे तू मंगना ते रब कोलों मंग, वे तू बंदे कोलों की मंगिया। जो अकाल है अजूनी सह पंग है, ओदी ही करामात देखनी। चंगा कीरत करी जा बंदिया, पैजे ना उत्थे मात देखनी। चंगा बोल ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਜਾਉਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲੇ ਸਬਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੈਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਸੇ ਨਾਥ ਦੀ ਸਨਾਥ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਜੇ ਸੱਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਿੱਖਣੀ। चंगा कीरत करी जा बंदिया, पैजे ना उत्थे मात देखनी। अगर हमारा कर्म अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, हमारी इंटेंशन अच्छी है,
तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, चाहे हम उसे अल्लाह कहें, राम कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, कोई सुप्रीम पावर है जो हम सभी को चला रही है। अगर हम उसका स्मरण करके चलें ज़िंदगी में तो कुछ गलत नहीं होगा। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और कोई भी काम जब होता है हम ऑन द स्पॉट नहीं बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ किया, साईं बाबा ने कुछ किया, ऑन द स्पॉट हमने नहीं बताया कि ये सही है। ऑन द स्पॉट तो उनको गालियाँ ही पड़ी, लोगों ने मारा पीटा, उनको घसीटा, बहुत ऐसे ऐसे काम किए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज सदियों बाद जब उस चीज़ को पलट कर देखा जाता है, गुरु नानक देव जी ने जो काम किया, तब हमें पता चलता है कि वो समाज को बदलने की कितनी बड़ी सोच थी। मतलब उस समय नहीं दिख रहा जिस समय गिलास आधा खाली और भरा हुआ है, बिल्कुल बाद में पता लगता है बिल्कुल भी था क्या। जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ का आंकलन आप ऑन द स्पॉट करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता सही है या गलत है। किसी भी चीज़ का, अगर हम चाहे किसी एजुटेशन की बात करें, किसी पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करें, किसी लॉ की बात करें, किसी बिल की बात करें, उसका ऑन द स्पॉट एनालिसिस करना इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। हम उसका आंकलन कम से कम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है, ये गलत हुआ या ठीक हुआ, उसके बाद पता चलता है। मार खाने के बाद पता चलता है मार पड़ी क्यों है। यही बात है ना। जी आप ठीक कह रहे हैं। बाद में ही पता चल सकता है, हम ऑन द स्पॉट नहीं बता सकते हैं उससे कितने लोग आहत हुए, कितने लोगों को क्या इफेक्ट हुआ। लेकिन मुझे लगता है धुएं से पता चल जाता है कि आग लगी है। अगर कुछ गलत है तो उसको मौके पर रोक दें तो मच बेटर है। क्योंकि आज जिस तरीके से, मैं क्लियरली इसको बोलूँगा कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, चाहे हम किसानों की बात करें, वो हमारे घर के ही लोग हैं, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं और जो उनकी डिमांड है, जो उनकी पुकार है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। कुछ उसका ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों तरफ संतुष्टि बनी रहे। लेकिन बात ना करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि हम किसी समाधान पर ऐसे पहुंचेंगे। किसी बात को लिंगर ऑन करना उस बात को खराब दिशा की तरफ ही लेकर के जाता है। लेकिन उसका सोल्यूशन देना, कुछ समय आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसका सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड देना किसी भी बात को, मुझे नहीं लगता एक समझदार सोच की निशानी है। आपको लगता नहीं है कि इज्जत के साथ इतनी इज्जत दे दी, इज्जत के साथ इतनी इज्जत दे दी और बाद में बेइज्जती होगी। विकास जी, आपकी बात ठीक है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जन जन तक जाते हैं। मुझे लगता है आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है। हम तो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, लिटरेचर के लोग हैं, तो हम इस बारे में ज़्यादा कमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हम भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं। ये एपिसोड है दोस्तों कल का। कल करनाल पे पूरे वर्ल्ड की नज़र थी, और जो मैंने एनालाइज किया कि इतनी इज्जत दी, उसके बाद बेइज्जती कर दी। अब ये सोचना आपका काम है किसने किसको इज्जत दी और किसने किसकी बेइज्जती की। ये आपका काम है सोचना। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी सोच लेना, 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद, या सदी बदलने के बाद सोचिए, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्यों जयदीप? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कि चलिए फिर आपके बारे में पूछ लें। जी बिल्कुल। क्या किया आपने आज तक? मैंने आपको पहली पंक्ति में बता दिया कि कुछ खास नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द आईज ऑफ व्यूअर। जो इंसान देखता है, जिसकी आंखें खूबसूरत हैं, उसको खूबसूरत दिखता है। और मेरा हमेशा जो क्रेडिट है वो उन लोगों के पास जाता है, चाहे आपके दर्शक हों, कोई ना कोई, किसी ना किसी का फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा कि जयदीप जी आपने बहुत अच्छा बोला। तो मुझे ये लगता है कि वो जिसने देखा, जिसने सुना, जिसको समझ आया, उसकी आंखें खूबसूरत थी। मेरे कहने से ज़्यादा वो इंसान खुद बहुत खूबसूरत था। चलिए आपको जयदीप एक बात और बताते हैं दोस्तों। जयदीप बेहद ही इंटेलिजेंट और समझदार, जो आदमी शायर बन जाता है जब, तो उनकी बातों के जो अर्थ होते हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आंखें जैसी मर्जी हो, लेकिन आपके देखने का जो नज़रिया है, आपकी जो सोच, जिस सोच के साथ आप देखेंगे आपको वैसा दिखेगा। क्या कहते हो जयदीप? बिल्कुल ठीक बात कही आप। मानते हो आपको चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा 100% एग्री करता हूँ कि जिस सोच के साथ अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो वैसा ही हमारा नज़रिया होगा। कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, और ये दोस्तों एक बहुत बड़े
नेता ने बात कह दी और ये बात उन्हीं पे ही सार्थक हो जाएगी। ये जयदीप कैसे लगता है आपको? ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होता है कि कई बार चीज़ें कुछ और होती हैं और दिखता कुछ और है, और कई बार होता कुछ और है और हम देखते कुछ और हैं। सो चीज़ों को मेरा मेरा पर्सनली ये मानना है कि कभी भी कोई भी चीज़ है तो उसको ऑन द स्पॉट हम ना ही वो करें। और रही बात शायरी की और कविता की, यदि मेरे बारे में बात हो रही है तो मुझे ये लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है ज़िंदगी में। अभी तो मतलब मुकाम नहीं आया, अभी मंजिलें मिल रही हैं, मंजिल ही चलती रहेगी और हमें हमेशा यही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी मुकाम ज़िंदगी में ना ही मिले, मंजिल मिलती रहे तो बहुत सुंदर है। ठीक है। मंजिल मंजिल की तलाश जारी है ये मेरी बात? बिल्कुल, हमेशा हमेशा मंजिल को ढूंढते ही हम रहें। आखिरकार ये मंजिल है क्या चीज़? मंजिल हर किसी के लिए अलग अलग है विकास जी। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, सुनने वालों के लिए अलग, और जो देख रहे हैं उनके लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग मंजिल है। किसी की एक मंजिल नहीं हो सकती। दोस्तों, लोग बहुत मंजिल वाले मकान बनाते हैं, बड़ी मंजिलें, 16 स्टेप, 20 स्टेप, 30 स्टेप, 40 स्टेप। लेकिन मंजिल जो है, वो मंजिल, उसको पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जयदीप, क्या लगता है आपको? बस की बात कहना तो थोड़ा सा अब्रप्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। कोशिश करें तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। किसी को बंगला गाड़ी चाहिए, किसी को दोस्त चाहिए, किसी को अच्छे अच्छे परिवार वाले चाहिए, और किसी को एन्जॉयमेंट चाहिए, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है। लेकिन इस सब में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी मैं बात कहूं, हो सकता है आपकी कई बार आपको गाड़ी, ऑडी आपने गाड़ी लेनी है, BMW गाड़ी लेनी है, वो इस महीने लेनी थी, 2 महीने बाद आ गई। और आपने बंगला लेना है, आपके पास घर ऑलरेडी है, आपने बंगला लेना, वो लेट हो गया, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आपके पड़ोस में, आपके सामने एक झुग्गी झोपड़ी है, उसने रात को खाना नहीं खाया, हम उसका दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लगता है वो एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू दिस मटेरियलिस्टिक थिंग। ये जो चीज़ें हैं, ये तो हम कभी ना कभी ज़िंदगी में प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन वो जो एक सोच है, वो जो हमारे अंदर की एक चेतना है, वो जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे मतलब आत्मा को जगाए रखना। आपको लगता नहीं आप मुझसे शरारत कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैं तो आपके साथ शरारत कर रहा हूँ, क्लियर सी बात है। जिस आदमी की आत्मा मर गई, वो आदमी किसी कर्म का नहीं है। और आज मामला नेगेटिव सोच का तो है ही नहीं। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव प्रोग्राम, पॉजिटिव लाइफ का स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा। और अब बात कर रहे हैं जयदीप के साथ। जयदीप, इतना कुछ छोटी सी उम्र में हासिल करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है? जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बात कही कि कभी एक्सपेक्ट नहीं था, कभी सोचा नहीं था मैंने, मुझे हमेशा अनएक्सपेक्टेड मिला है। कभी ये माना नहीं था कि हम जब कॉलेज में गए, किसी इवन कि छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूँ, किसी कॉलेज के कंपटीशन में भी परफॉर्म करने गए, पोइट्री का कोई कंपटीशन है, तो हम सिर्फ इस सोच के साथ गए थे कि हमें बोलना है। ये नहीं मन में इच्छा थी कि मुझे यहाँ इनाम जीतना है, सिर्फ ये था कि बोलना है। और ये पता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इनाम मिलेगा। वो जब वहाँ से अनाउंस हुआ कि इनाम जाता है जयदीप को, तो मतलब जो एक्सप्रेशंस थे और जो अंदर का भाव था, वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मिला। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है, वो मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, इस समाज का और सुनने वाले लोगों का और गुरुजनों का बहुत इफेक्ट रहता है हमारी ज़िंदगी में। कि आप गुरु की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हर वो शख्स आपको गुरु बन जाता है जो आपको उंगली पकड़कर यदि एक कदम भी आगे चलाता है, तो मेरी नज़र में वो गुरु बनता है। वो गुरु का रोल अदा करता है, चाहे वो कुछ समय के लिए करे। और मैंने एक बार कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि गुरु क्या होता है। हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, गुरु क्या होता है कि कोई श्री कृष्ण होता है, कोई घनश्याम होता है, ऐसे कार्य को करने से ऊंचा नाम होता है। बना दे जिंदगी तेरी जो अपना ज्ञान दे दे कर,
कभी मत भूलना उसको, वही भगवान होता है। क्या बात है। आपको बता दें, इस बात को खास तौर पर ध्यान रखना। यदि बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जब पीड़ा जब होती है ना, गुरु मार चेले मिलते हैं जब, तब बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि एक ना एक दिन वो चेले को भी गुरु बनना पड़ता है किसी का, तब उसको समझ में आती है, वही 10 15 20 साल के बाद, धक्के खाने के बाद। तो क्या ये सिस्टम क्या है, ये लीला क्या है? लीला वही है, घूम के दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि हम सोचें कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या रीज़न थी, क्या परिस्थिति थी, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था, ऐसी कौन सी बात जो है इफ़ेक्टिव रही उसमें, तो ज़रूर सोल्यूशन पर पहुंचेंगे हम, और ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है फिर होगा, यदि हम बात कर रहे हैं जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, कितनी आगे जाएंगे? पूरा वर्ल्ड के अंदर इस समय बहुत तहलका मचा है तालिबान को लेके। क्या लगता है आपको, ये हो क्या रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन इसके अंदर मैं ह्यूमैनिटी वाला जो इम्पेक्ट है उसको ज़रूर पकड़ूंगा। हमें अपने अंदर इंसानियत को जीवित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत का, अगर हम तालिबान की बात करें, मज़हब की वजह से है, बहुत सारी लड़ाइयाँ मज़हब की वजह से हुई, और उसकी वजह से लोग कमज़ोर हुए, लोगों के घर गए, परिवार गए। अगर सिर्फ एक फैक्टर हम समझ लें कि उसके अंदर भी जो ब्लड है, जो लहू का रंग है वो लाल रंग का है, मेरा भी जो लहू है वो लाल रंग का है, हम सिर्फ एक फैक्टर को समझ लें, ह्यूमैनिटी को समझ लें, वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने बात कही कि क्या लिमिट है इसकी, तो ये अनलिमिटेड है, इसको रोका नहीं जा सकता है। रोकने के लिए या तो कुछ बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ी क्रांति ऐसी हो जिससे बदलाव लाया जा सके, और यही मेरा मानना है इस विषय में। ना तो रोका जा सकता है, ना ठोका जा सकता है, मौका पाया जा सकता है दोस्तों। इसमें किसी को बदलने के लिए, किसी की सोच को बदलने के लिए, यदि आप उसको मौका ही नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? ये कहना चाहते हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप ही की बात को कहूँगा कि डायरेक्शन की बात है। गुस्सा आप में भी है, मुझ में भी है, हर इंसान में गुस्सा है, हर इंसान में एनर्जी है। डिपेंड करता है कि आप उस गुस्से को कहाँ लगाते हो और कैसे इस्तेमाल करते हो। कोई उस गुस्से का इस्तेमाल करके कहीं बम फोड़ देता है, कहीं आतंकवादी हमला कर देता है, कोई उस गुस्से की वजह से कुछ ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी कर देता है जिसको ज़माने भर में याद रखा जाता है, आने वाली नस्लें जिसको याद करती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल लें, हम साइंटिफिक जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे अपने देश के साइंटिस्ट का बात करें, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की मुझे यहाँ पर बात आती है। कलाम साहब अपनी ब्याही हुई बहन के झुमके बेच करके आर्मी के सिलेक्शन के लिए गए, इलाहाबाद में गए, और वो झुमके बेचने के बाद भी उन्हें केवल एक तरफ के जाने का रास्ता मिला, वापस आने की टिकट के पैसे नहीं उन्हें मिले। वो जब वहाँ गए, उनको ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा, वापस तो आ ही जाऊँगा मैं। उन्होंने अपनी बहन से भी बोला आपके झुमके भी लौटा दूंगा मैं, लेकिन वहाँ गए, अनफॉर्चुनेटली या फिर हाँ अब हम कहें फॉर्चुनेटली, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब वापस आए तो वहाँ पर शिवानंद आश्रम है एक देहरादून में, तो उसकी वो चोटी पर पहुँचे, वहाँ पर खड़े होकर के वो कभी आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, उन्होंने निर्णय बना लिया था कि मैं यहाँ से सुसाइड कर लूँगा, मैं छलांग मार के जीवन ख़त्म कर लूँगा अपना जीवन, क्योंकि निसार हो चुका है। तो शिवानंद आश्रम के वहाँ पर एक पुजारी जी ने देखा कि ये लड़का है, कभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, देख रहा है नीचे ऊपर से, तो ये परेशान सा लग रहा है, इसको बुलाया। उन्होंने उनको बुलाया, कलाम साहब को, उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है कि मैं आया था यहाँ पर और पूरी मेहनत भी की थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जीवन ख़त्म कर लिया जाए। तो मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, जो भी आपने करना है कल कर लेना, आज आप रात में यहाँ रुको, मंदिर में खाओ, खाना खाओ, आराम करो। तो कलाम साहब सुबह उठते उन्होंने पुजारी जी से पूछा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पुजारी जी आप तो इतने भगवान के करीब रहते हैं, आप इतनी पाठ पूजा करते हैं, मुझे बताइए मुझ में कमी क्या थी, मुझ में ऐसा क्या कारण था? मेरा इरादा नेक था, मेरी मेहनत पूरी थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई गलत मंशा के साथ आया था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पुजारी जी ने बात कही, मुझे लगता है वो आज के इस विषय में भरत वाक्य होगा। उन्होंने कहा कि आपका अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जीवन में इससे कुछ बड़ा करने का काम होगा, आपको ईश्वर ने कुछ इससे बड़ा करने के लिए चुना है।
फिर देखिए बाद में वो तीनों फोर्सेस के कमांडर बने, सुकोई मिराज जैसे जहाज़ उन्होंने उड़ाए और तीनों फोर्सेस को उन्होंने कमांड किया और बाद में उन्होंने मिसाइल मैन के रूप में हमने जाना और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। हमने सलाम किया उस बिखरी जुल्फ़ों वाले कलाम को। तो ये सोच है, वो भी एक गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, परेशानी थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला पॉजिटिव, जिसको नस्लों ने याद किया। आज भी हम उनको सलाम करते हैं। और वहीं कुछ लोग गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। तो एक डायरेक्शन अगर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, गुस्सा वही रहेगा, एनर्जी वही रहेगी, लेकिन यदि उसकी डायरेक्शन हम सही दिशा में दे देंगे तो वो क्या से क्या हो जाएगा। निराशा को आशा में बदला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है, मुझसे बात कर रहे हो आज चाय की चुस्की में? आपको पता था मेरे से बात होगी किसी दिन आपकी? जी नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन खुश नसीब हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपके माध्यम से कितने ही लोगों तक मेरी बात पहुँची। आपका शुक्रगुजार भी हूँ इस वजह से। क्या कहना चाहेंगे अंत में, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कौन सा वो क्या बोलते हैं शेर, कौन सी वो कविता है जो दिल को छू जाएगी? मैं एक मुक्तक सुनाना चाहूँगा 4 पंक्तियों का। उसकी कोई भूमिका नहीं सुनाऊंगा, वो मुक्तक अपने आप में मुकम्मल है। सुनिए। कोई मजबूर होता है, कोई मगरूर होता है। क्या बात है। कोई मजबूर होता है, कोई मगरूर होता है, मगर जो सच का साथी हो वही मकबूल होता है। जो अपने गुरुजनों के कदम को माथे लगाता है, उसका जीवन ज़माने के लिए मशहूर होता है। शुक्रिया। बिल्कुल एकदम से दोस्तों, इस बातों को आप समझ लेना। तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका इन बातों को समझने का। आप मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये वाला जो प्रोग्राम है इसको ध्यान से सुने। कॉपी पेन लें, उस पर इन शब्दों को लिखें और उसके बाद अपने दिमाग से उनके अर्थ लिखें। यदि समझ में नहीं आता तो आसपास में अपने गुरुजनों से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जयदीप, आपने हमसे बात की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनसीब हूँ जैसा कि मैंने कहा। और विकास सुखेजा जी, आप अपने आप में एक ब्रांड हैं हमारे समाज में। आपको देख कर के आपके चैनल से हमें खबरें भी मिलती हैं और बहुत कुछ, स्पेशली ये जो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी प्रोग्राम है, जिसमें मैं अभी देख रहा था कि पीछे आपने एक और व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, व्यक्ति विशेष का। चाहे आप ज़िंदगी के अलग अलग वर्गों में अलग अलग नौजवान हैं, कुछ महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, अलग अलग लोगों का आप इंटरव्यू लेकर के आते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो एक सकारात्मक, और जैसा कि अभी हमारी बात हुई, डायरेक्शन को चेंज करने का काम है। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें 100/100 दे रहे हैं। आपको बधाई। मतलब मैं जो डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ वो हो रही है? जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका जयदीप, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बनते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, इंटरनेट में भी बंद है और आगे भी एक आधा दिन और बंद हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, जैसे इंटरनेट चलेगा हमारी इस खबर को आप लाइक शेयर कर देना। और आपको एक बात बता देते हैं, इंटरनेट मोबाइल का बंद है, वाईफाई नहीं बंद है। तो ये वाईफाई पे भी आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम, यूट्यूब चैनल्स पे तो देखेंगे ही आप। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को अपनी एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेट से कनेक्शन हो तभी। तो नेट से कनेक्शन करें, उसमें जाएं, उसको चलाएं। लेकिन जाने से पहले एक अच्छी सी बात, जिस तरह से विकास सुखीजा आपको बताते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार फिर, ये दोस्तों जो ये बातें होते हैं हम अपने मन से नहीं बनाते हैं। जो समाज में होता है, घटता है, वही हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बड़ी इज्जत से बुलाया, बेहद इज्जत दी, लेकिन बेइज्जती कर दी। ये एपिसोड चलता रहा, घटनाक्रम चलता रहा, अंत में फिर यही काम हो गया। अंत में इज्जत से बुलाया और इज्जत से गए, इज्जत से, मान से, सम्मान से गए, लेकिन अभिमान नहीं टूटा। दोस्तों अभिमान टूटना बेहद जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। अब हम आपको मिलेंगे रविवार को अब तक टाइम के चाय की चुस्की के प्रोग्राम के अंदर। और दोस्तों
रविवार को फिर मैं आपको बेहद ही खूबसूरत पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा, जिसका जीवन के अंदर बेहद ही बड़ा सकारात्मक योगदान होगा। आप बने रहें। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।